नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। निर्भया के दोषियों के लिए अदालत ने चौथी बार डेथ वारंट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक चारों दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को अलग अलग फांसी दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार की याचिका पर 23 मार्च को सुनवाई हुई। इस वजह से दोषियों को एक साथ फांसी पर सस्पेंस बनता हुआ दिख रहा है। जानलेवा कोरोना वायरस ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। कोरोना से बचने के लिए दुनिया भर के कार्यक्रमों पर इसका असर पड़ रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का बेल्जियम दौरा टाल दिया गया है। पीएम को वहां भारत यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना था। ये फैसला भारत और यूरोपीय संघ ने कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह को ध्यान में रखते हुए लिया है। संसद में लगातार चौथे दिन दिल्ली हिंसा को लेकर विपक्षी पार्टियों ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। हंगामे से नाराज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के 7 लोकसभा सदस्यों को सदन का अपमान करने के कारण मौजूदा सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया। कांग्रेस ने इसे तानाशाही फैसला बताया और केंद्र सरकार ने सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को झटका देते हुए ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर 8.65% से घटाकर 8.50% कर दी है। इस फैसले से करीब 6 करोड़ कर्मचारियों को झटका लगा है। नई ब्याज दर पिछले 7 सालों में सबसे कम है, क्योंकि 2012-13 में भी पीएफ पर ब्याज दर 8.50% ही थी। चीन समेत दुनिया के 70 देशों में अब तक कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं और अब भारत में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। देश में अभी तक 30 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 का इलाज हो चुका है, जबकि अभी भी 27 मामले पॉजिटिव हैं। इस बीच देश दुनिया के हर शहर में कोरोना का डर साफ तौर पर देखा गया है। शायद इसी का असर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेल्जियम दौरा टाल दिया गया है। अब पीएम मोदी बाद में बेल्जियम के दौरे पर जाएंगे। वहीं भारत यूरोपियन यूनियन सम्मेलन को भी टाल दिया गया है। इसकी नई तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। वहीं कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पंजाब और दिल्ली सरकार के सभी ऑफिसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि कोरोना वायरस के खतरे को लेकर दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत कई सावधानियों के अलावा दिल्ली में 5वीं कक्षा तक के प्राइमरी स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ही पंजाब स्वास्थ्य विभाग की ओर से अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर स्पेशल काउंटर्स बनाए गए। इन काउंटर्स के जरिए लोगों को वायरस के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी बताया जा रहा है। वहीं कोरोना की चपेट में एक कर्मचारी के आ जाने की वजह से पेटीएम ने अपने गुरुग्राम ऑफिस को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। दरअसल कंपनी ने बयान जारी करके बताया था कि उनका कर्मचारी हाल ही में इटली से छुट्टी मनाकर लौटा था। वहीं मथुरा के इस्कॉन मंदिर ने कोरोना वायरस के मद्देनजर विदेशी नागरिकों से अपील की है कि वो 2 महीनों तक मंदिर में न आए। अगर कोई व्यक्ति मंदिर आना चाहता है तो फिर उसे मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। वहीं आगरा में विदेशी सैलानियों की जांच शुरू हो गई है और ताजमहल आ रहे सैलानियों की थर्मल गन से जांच की जा रही है और इसके बाद ही उन्हें ताजमहल में एंट्री दी जा रही है। इस बीच मुंबई में बीएमसी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि 1916 पर फोन कर कोरोना पीड़ितों या संक्रमितों की मदद की जा सके। इसके अलावा लोग इस नंबर पर जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। वहीं कोरोना वायरस के मद्देनजर अटारी में पाकिस्तान से आने वाले ट्रक ड्राइवरों की स्कैनिंग की जा रही है ताकि भारत को कोरोना से सुरक्षित रखा जा सके, बचाया जा सके। वहीं खतरनाक कोरोना वायरस का खौफ आम लोगों के साथ साथ नेताओं में भी देखा जा रहा है और शायद यही वजह है कि कई सांसद भी कोरोना से सतर्कता देखे गए, क्योंकि कोरोना का असर संसद पर भी देखने को मिला। चर्चा के दौरान लोकसभा में महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा मास्क लगाकर आईं और उन्होंने सवाल भी मास्क लगाकर ही पूछा। करने वाले थे बाहर देश में, क्योंकि ऐसे कितने ही फोन मुझे कल से आ चुके हैं कि हमारी यात्रा 31 मार्च। इसी तरह लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल भी संसद में मास्क लगाकर पहुंचे, जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने भी मास्क पहना हुआ था। इतना ही नहीं, संसद परिसर में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, जयराम रमेश और विवेक तनखा समेत कुछ नेता हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते देखे गए और एक दूसरे को सलाह दी कि हाथ मिलाने से बचें। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बयान दिया और ताजा हालात पर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की विस्तार से जानकारी दी। इन आवर कंट्री एज ऑन 4th March, a total of 29 positive cases have been reported so far. Required action as per cluster management plan has been initiated. इसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी ओर से भी सरकार को कोरोना पर कई सुझाव दिए।
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के सुझाव सबसे दिलचस्प रहे। एक बात कहना है कि आज पूरा देश पैनिक में है। हम अपने घर में भी कहते हैं, देख रहे हैं, ये खाओ, ये मत खाओ, तो घर में झगड़े पड़े हैं, क्या खाओ। तो मेरे ख्याल में स्वास्थ्य मंत्रालय को ये WHO से कोऑर्डिनेट करके कि एक तो जहां चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, अंदर हो या बाहर हो, ये जरूरी कहना है, डोंट पैनिक मत करो। और हर भाषा में, तमिल, तेलुगु से लेकर मलयालम से लेकर जो भाषाएं हैं, और वहां ये भी बोलना चाहे डू एंड डू नॉट्स। कम से कम लोगों को ये तो नहीं कहा खाना पीना ही सब छोड़ दे। डू एंड डू नॉट्स बहुत जरूरी है। सावधानी तो बरतनी चाहिए, लेकिन पैनिक जैसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जनता के बीच में। देहातों में कहीं इस तरह का नहीं है, सिर्फ शहरी मामलों में कुछ शहरों के अंतर्गत ये है। इसलिए विदेशों से आने जाने वालों पर नजर रखिए, और ये कहीं देहात में जाने वाला नहीं है। हमारी तमाम आयुर्वेद की ऐसी दवाइयां वगैरह हैं जो सब कोरोना को भगा देंगी। ज्यादा लोगों के मन में भय पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं। संसद के अंदर कोरोना पर रायशुमारी तो खूब हुई, लेकिन 542 सांसदों की लोकसभा में कम ही सांसद ऐसे थे जो कोरोना को लेकर सचेत दिखे, क्योंकि संसद में रोज जितने सारे लोग आते हैं उनकी कोरोना स्क्रीनिंग का कोई इंतजाम नहीं है और न ही किसी ने इस पर कोई बात रखी। बुधवार तक देश में कोरोना के 29 मामले थे, लेकिन अब गाजियाबाद के RML अस्पताल में भर्ती एक और मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। मरीज राजनगर एक्सटेंशन का रहने वाला है और 23 फरवरी को वो तेहरान से लौटा था। कोरोना वायरस से संक्रमित शख्स के इटली से भारत वापस आने के बाद उसके संपर्क में आए आगरा के 6 रिश्तेदारों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। संक्रमण फैलने की आशंका की वजह से उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच इसे लेकर डर बढ़ता ही जा रहा है। आगरा में कोरोना के मरीज मिलने पर पूरे सूबे में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अब यूपी के हवाई अड्डों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग और कड़ी कर दी गई है। राजधानी लखनऊ में दिन में एक संदिग्ध के अलावा रात में 3 और यात्री अस्पतालों में भर्ती किए गए। इनमें से एक को छोड़कर सभी डिस्चार्ज कर दिए गए। कोरोना वायरस पर पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। मेरा सभी लोगों से, जितने भी संबंधित वर्ग हैं, समुदाय हैं, सभी लोगों से हमारी अपील है कि इसके ऊपर एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, वो नहीं क्रिएट करना चाहिए, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। साथ ही साथ हमारे पास हर चीज का पुख्ता इंतजाम है। वहीं गुजरात सरकार ने राज्य के सभी जिलों में आइसोलेशन वार्ड खोलने का फैसला किया है, ताकि कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों में ट्रीटमेंट किया जा सके। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया है कि ईरान से लौटे 87 लोगों को निगरानी में रखा गया है। हालांकि इन 87 लोगों को उनके घरों में ही आइसोलेट करके रखा गया है। गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है, इसमें कुछ 7-8 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं शायद जो यूबाई प्रोविंस से ही इंडिया में आते थे, उनके एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एज अ प्रिकॉशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ताकि जो डोमेस्टिक इंडियन जो पॉपुलेशन है उनको मेडिसिन की शॉर्टेज ना हो। राजस्थान में कोरोना वायरस के 2 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में कोरोना की दस्तक के बाद राजस्थान सरकार ने 6 जिलों जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और झुंझुनू के कलेक्टर और CMO को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इटालियन दल 21 फरवरी से 28 फरवरी के दौरान इन जिलों में घूमने गया था, जिसके बाद इस दल के इस्तेमाल किए गए कमरों और बस को भी संक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इटली में आए लोगों को घुमाने वाले बस चालक और खलासी को भी 14 दिन के लिए अलग जगह पर रखा जाएगा। वहीं तेलंगाना में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के 2 दिन बाद 2 और लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उन्हें अस्पतालों में आइसोलेट किया गया है। इसके अलावा 55 लोगों ने टेस्ट के लिए सरकार से अपील की थी और अब उन्हें 14 दिन तक खुद ही घर में अलग थलग होकर रहना है। और इस बीच केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने कहा कि बहुत जरूरत होने पर ही लोग रेलवे में यात्रा करें। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि रेलवे स्टेशन पर सभी को एडवाइजरी दी जा रही है कि सभी लोग कोरोना से बचाव के लिए स्वच्छता का ध्यान रखें। रेलवे also has taken the measures to take care about the passengers. रेलवे की तरफ से भी किया है। We are making awareness by giving the pamphlets and announcement in the railway stations and बोगी में जो पैसेंजर्स होते रहता है उधर भी हमारा ऑफिसर्स उनको अवेयर कर रहे हैं। अभी बहुत जगह कोई भी बाहर नहीं जा रहे और स्कूल में, कॉलेजेस में और पेरेंट्स, इवन इन बैंगलोर टुडे आई गॉट द रिपोर्ट, people are not coming outside in rush में। आजकल अभी और इसके बारे में जानकारी जाएगा और लोग उनके वो हेल्थ के बारे में केयर भी लेगा। आपके थ्रू भी मैं विनती करता हूँ लोगों को
भारत में बहुत होशियार से रहना, अच्छे भी रहना हमारा संस्कृति। नमस्कार है। भारत में सबसे पहले केरल में कोरोना वायरस के 3 मरीज मिले थे। फरवरी की शुरुआत में चीन के वुहान से लौटे 3 मेडिकल छात्रों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। हालांकि 1 महीने से भी कम समय में तीनों का सफल इलाज हुआ और उन्हें आइसोलेशन वार्ड से भी डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद केरल सरकार और वहां के लोग काफी सतर्क हैं और फिलहाल वहां एक भी केस पॉजिटिव नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल में सक्रिय प्रोटोकॉल के जरिए आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। केरल में कोरोना वायरस की रोकथाम में सरकार की मुहिम सफल रही है। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाने के साथ साथ बीमारी को लेकर अफवाह फैलाने वाले लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। केरल के एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों को एक हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें अपनी यात्रा से जरूरी जानकारी और स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताना होता है। चीन और दूसरे प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को एक ट्रांजिट रूम में ले जाकर उनका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है। इसके अलावा केरल के 5 एयरपोर्ट को जिला अस्पतालों की एम्बुलेंस और इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस से जोड़ा गया है। किसी भी यात्री को बुखार, कफ और गले में खराश की दिक्कत होने पर उसे तुरंत अस्पताल भेजा जाता है। अवेयरनेस कैंपेन में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखने को कहा गया है। इसमें बताया जा रहा है कि खांसते या छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल रखने, लोगों को हाथ न मिलाने की सलाह दी गई है। साथ ही ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखने को कहा गया है जो कोरोना वायरस संदिग्ध हैं या फिर कोरोना से संक्रमित हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर से भी लोगों की मदद की जा रही है। डॉक्टर और हेल्थ केयर स्टाफ की टीमों को सड़क के रास्ते से केरल आने वाले यात्रियों की जांच के लिए तैनात किया गया है। यात्रियों के शरीर का तापमान चेक करने के लिए नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उपाय बताने वाले पर्चे भी लगातार बांटे जा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले लोग अब मास्क खरीद रहे हैं, लेकिन बाजारों से मास्क गायब हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि गायब हुए हैं या गायब किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के डर को बिजनेस में भुनाने का खुलासा भी हुआ है। कोरोना वायरस का स्केयर जिस तरीके से है, कितनी डिमांड है मास्क की और सैनिटाइजर? सर अभी डिमांड मार्केट में बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन माल अवेलेबल नहीं है। माल की बहुत प्रॉब्लम है, काफी पब्लिक परेशान हो रही है सेफ्टी प्रोडक्शन को लेकर, लेकिन माल नहीं है। क्या जो माल अवेलेबल भी है आपके पास, किस तरीके का मास्क है और किस तरीके के सैनिटाइजर? अभी 3M का सैनिटाइजर मिल रहा है, वो भी कम मात्रा में मिल रहा है। इसमें का ये निकाल दीजिए सिरप, अभी आउट ऑफ स्टॉक है वैसे। हालांकि जिन दुकानदारों के पास मास्क है वो उसे महंगी कीमतों पर बेच रहे हैं। महंगी कीमत पर मास्क खरीदने वाले बिल मांगते हैं तो तमाम बहाने बताकर दुकानदार उन्हें बिल देने से मना कर रहे हैं। कि सैनी इनक्लेव मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर जब हम पहुंचे तो कुछ मेडिकल स्टोर से हमारी बात हुई। इस मेडिकल स्टोर पर भी सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज है, मास्क भी नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, समय रहते हैं। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी बताएं कि सैनिटाइजर वगैरह की शॉर्टेज कब से हो रही है? सैनिटाइजर पिछले 1 हफ्ते से हो रही है। 1 हफ्ते से। क्यों, कारण क्या है? कारण है कि पिछले से माल है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर का माल नहीं है। नहीं, कोरोना वायरस का असर है। कोरोना वायरस का माल जो थे वो सारे बिक चुके हैं जो है, इसलिए अब है नहीं माल जो है। अच्छा, एक आधा सैनिटाइजर भी आपके पास नहीं? ऑर्डर गए हुए हैं, मतलब कि कल तक तो सारे बिके हुए हैं। अच्छा, कल तक बहुत बिके, सब बिके हुए हैं। अभी एक सैनिटाइजर भी नहीं है आपके पास? होंगे नहीं, खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। और मास्क का क्या हाल है? मास्क का भी यही हाल है। माल परसों ही ऑर्डर गए थे जो माल आए नहीं रहे। चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान से शुरू हुए जानलेवा कोरोना वायरस की चपेट में दुनिया के 70 देश हैं, जिनमें अब तक 3,303 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 90,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। चीन में जानलेवा कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,013 तक पहुंच गई है, जबकि ईरान में कोरोना वायरस से मृतकों का आंकड़ा 107 जा पहुंचा है। इटली में कोरोना वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है। वहीं चीन से सटे दक्षिण कोरिया में 35 लोग मारे जा चुके हैं। जापान में भी 12 लोग कोरोना के कहर से मारे गए हैं, जबकि अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 11 पहुंच गई है। फ्रांस में भी 4 लोगों की मौत की वजह कोरोना बना है। इस बीच मथुरा के इस्कॉन मंदिर में कोरोना वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है। वहीं चीन से सटे दक्षिण कोरिया में 35 लोग मारे जा चुके हैं। जापान में भी 12 लोग कोरोना के कहर से मारे गए हैं, जबकि अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 11 पहुंच गई है। फ्रांस में भी 4 लोगों की मौत की वजह कोरोना बना है।
इस बीच मथुरा के इस्कॉन मंदिर ने कोरोना वायरस के मद्देनजर विदेशी नागरिकों से अपील की है कि वो कम से कम 2 महीने तक मंदिर में ना आए। अगर कोई व्यक्ति मंदिर आना भी चाहता है तो फिर उसे मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। दरअसल होली के रंग में खुद को सराबोर करने के लिए काफी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन इस बार शायद कोरोना के डर से विदेशी सैलानियों की संख्या कम हो सकती है। नंदगांव में है जहाँ पर लठमार होली होने वाली है और फॉरेनर्स का एक ग्रुप यहाँ पर है। इटली से हैं ये लोग। Let me ask you first question. Are you enjoying Holi in India? Yeah, I really enjoy. We visit Vrindavan and here, and we have so fun. Don't you have any fear of Corona? No fear. We are not scared. No scared. There are advisory that you should you keep yourself masked and stay away. I'm from Italy, and I think that here don't. It's okay. It's okay. Everyone is okay. So you enjoying? You enjoying? What's your good name? Roberto. You enjoying Holi here? Yeah. So much of crowd. Have you seen this much of crowd in Italy? I don't know. You don't know. Do you have any fear of coronavirus? Nada. No. You're enjoying. यहाँ पर जितनी भीड़ यूं ही दिख जाती है उतनी विदेशों में ढूंढने में भी नहीं मिलती। और तैयारी है इस वक्त लठमार होली की जो कि नंदगांव की है। इटली के यहाँ पर ये तमाम टूरिस्ट आए हुए हैं और ये बात भी यहाँ पर खास है कि इटली के ही कई टूरिस्ट को इस वक्त कोरोना वायरस से प्रभावित होने के चलते अस्पतालों में भर्ती रखा गया है। तो फिलहाल नंदगांव की इस लठमार होली कुछ देर में शुरू होने वाली है और टूरिस्ट क्या सोच रहे हैं वो आपने जान लिया। कैमरा पर्सन दिलीप रोस्ती के साथ राजीव शर्मा, नंदगांव, मथुरा। संसद में सोनिया गांधी पर टिप्पणी पर जोरदार हंगामा। कोरोना के बहाने राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल की सोनिया गांधी पर टिप्पणी से लोकसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आप जांच कराएं। श्री हनुमान बेनीवाल जी। संसद में हंगामे और धक्का मुक्की से नाराज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के 7 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है वो स्पीकर की कुर्सी के बेहद करीब आकर नारेबाजी कर रहे थे और पोस्टर दिखा रहे थे। पंजाब के लुधियाना में मां और बेटे दोनों ने एक साथ 12वीं की परीक्षा दी। लड़के की मां ने बताया कि शादी की वजह से उनकी पढ़ाई रुक गई थी। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। करीब 6 महीने बाद जम्मू कश्मीर में लोग सोशल साइट का उपयोग कर सकेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। इसके साथ ही भारतीय टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। दिल्ली में हुई हिंसा और आईबी कर्मचारी अंकित की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने ताहिर को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देश में कोरोना वायरस के तेजी से प्रसार को देखते हुए हैदराबाद में मेट्रो कोच को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सहित सफाई कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर दिए गए। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों ने नवंबर महीने से मानदेय नहीं मिलने पर बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। बुधवार को गिरावट के बाद शेयर बाजार गुरुवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 61 अंक की सामान्य उछाल के साथ 38,470 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 18 अंक गिरकर 11,269 पर बंद हुआ। दिल्ली के चांदबाग में 24 फरवरी को हुई हिंसा के 2 भयानक वीडियो सामने आए। कहा जा रहा है कि वीडियो हेड कांस्टेबल रतनलाल पर हमले का है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मौजूद भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। नजर आई जिनमें कुछ बुर्का पहने हुए थी, जो पुलिस वालों पर पत्थर बरसाती दिखी। भीड़ में कई युवक भी दिखाई दिए। खुद की तरफ बढ़ता देख पुलिस ने जैसे ही आंसू गैस के गोले छोड़े तो भीड़ थोड़ी देर के लिए तितर बितर हुई और दूसरी ओर दौड़ गई। लेकिन बाद में फिर से भीड़ इकट्ठा हुई और 2 तरफ से आई भीड़ ने पुलिस की टुकड़ी को घेर लिया। इस भीड़ में एक तरफ महिलाओं ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ से पुरुषों ने वार करना शुरू किया। ये वीडियो एक मकान की छत पर खड़ा एक शख्स बनाता रहा। हालात को देखते हुए उसने भी पुलिस की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।
जिस तरफ भीड़ थी पुलिस उसी तरफ खड़ी हुई थी और जैसे ही पत्थरबाजों ने हमला करना शुरू किया वो सड़क के डिवाइडर पर लगी रेलिंग को फांदकर दूसरी तरफ जाने लगी। लेकिन दंगाइयों ने पुलिस को तब तक घेर लिया था और वो उन पर डंडे से वार कर रहे थे। जैसे तैसे कुछ पुलिसकर्मी रेलिंग को पार कर दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस की इस टुकड़ी को लीड कर रहे डीसीपी शाहदरा अमित शर्मा और उनके साथ एसीपी गोकलपुरी अनुज और हेड कांस्टेबल रतनलाल भीड़ की पकड़ में आ गए। फिर भीड़ ने ताबड़तोड़ उन पर पत्थर और डंडे से कई वार किए, जिसमें जख्मी हुए हेड कांस्टेबल रतनलाल शहीद हो गए, तो वहीं डीसीपी और एसीपी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। भीड़ में सब दंगाई थे और पूरे दंगे का रूप ले लिया था। तो मॉब, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मॉब का कोई चेहरा नहीं होता है, उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और चार्ज तो थे ही, वीडियो में भी साफ साफ झलक रहा है। उनके पास में सारी चीजें पहले से अवेलेबल थी कि ऐसा कुछ होगा, अगर कोई ऑफिसर आएगा। पहले उन्होंने बुलाया बातचीत करने के लिए, फिर उन्हें अंदर बुला करके फिर उन्होंने घेरा और फिर उन्होंने मारा उनको। तो उन्होंने उनकी काफी बुरी कंडीशन कर दी थी। मतलब ये तो सिर्फ मेरी और मेरे बच्चों की किस्मत है कि आज अभी हमारे साथ हैं। चांदबाग हिंसा का ये वीडियो सामने आने के बाद अब इस वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान करने की कोशिश हो रही है ताकि आरोपियों को सजा दिलवाई जा सके। रात कान खोल के में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रंग भरी एकादशी की धूम। कोरोना को रोकने के लिए हैदराबाद में विशेष पूजा की गई। हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर में कोरोना वायरस के फैलते प्रभाव को रोकने के लिए विशेष प्रार्थना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कोरोना वायरस के तेजी से फैलने का असर लोगों के कारोबार पर भी पड़ने लगा है। सैलून की दुकान में हेयर कटिंग के लिए अनोखे तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर शांति मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल के मालदा में आदिवासियों के एक सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं के साथ ढोलक की थाप पर लोक नृत्य किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गुरुकुल पाणिनी कन्या विद्यालय में बड़ी संख्या में छात्राओं का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। इन बच्चियों को यहां वेद की शिक्षा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ लोगों ने 2 युवकों की पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ को लेकर दोनों युवकों की पिटाई की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बजट पेश करने से पहले मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान बजट के दौरान इस्तेमाल होने वाले ब्रीफकेस की भी पूजा की गई। उत्तराखंड में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को फूल मालाओं से लाद दिया और होली खेली। उत्तराखंड में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को फूल मालाओं से लाद दिया और होली खेली। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी से पहाड़, पेड़ और रास्ते बर्फ से ढक गए। वहीं बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई।
सैन फ्रांसिस्को के मशहूर रॉक बैलेंसर और कलाकार रूस्कुस लोगों को पत्थरों के संतुलन के खेल से ध्यान की कला सिखाते हैं। रूस्कुस का समुद्र के किनारे पत्थर के ऊपर पत्थर रखने और उसे संतुलित करने का वीडियो लोगों को हैरान कर देता है। दिल्ली हिंसा पर एक ओर संसद में घमासान जारी है तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे मुद्दा बनाते हुए सड़क पर उतर आई। एक दिन पहले राहुल गांधी के साथ कई कांग्रेसी नेताओं ने हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया। आज कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने दिल्ली में विरोध मार्च निकाला। तादाद में जुटे छात्रों ने लुटियन दिल्ली की सड़कों पर शांति और भाईचारे का संदेश दिया। एनएसयूआई के छात्रों ने तिरंगे के साथ महात्मा गांधी की तस्वीरों के साथ ये मार्च निकाला। इसके अलावा अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें भी मार्च में नजर आईं। इस शांति मार्च में कुछ छात्र महात्मा गांधी के गेटअप में भी थे। कांग्रेस के छात्र संगठन की ओर से इस शांति मार्च का आयोजन दिल्ली हिंसा के खिलाफ था, लेकिन इसी के साथ बीजेपी पर सियासी निशाना भी साधा गया। पोस्टर और बैनर पर सरकार विरोधी नारे लिखे गए। देखिए, हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये देश हमेशा से गांधी जी का देश रहा है और ये देश को हम कभी भी भाजपा की जो साजिश है, जो गोडसे का देश बनाना चाहते हैं, कभी भी इसको गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। यहाँ सड़कों पर जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, हिंसा की पॉलिटिक्स की जा रही है बीजेपी के द्वारा, उसे रोकने की हम प्रयास कर रहे हैं और हम करके रहेंगे। आज हम औरतें लाई हैं इनकलाब, आप देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, जो हम सड़कों पे आए हैं। नई दिल्ली के इलाके में मार्च को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा बलों के जवान इस मार्च के साथ लगातार मौजूद रहे। कांग्रेस दिल्ली हिंसा को लेकर सरकार पर हमलावर है। छात्र संगठन एनएसयूआई के शांति मार्च ने सियासी पारा और चढ़ा दिया। भारत में कोरोना वायरस का इटली कनेक्शन सामने आते ही बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरने का मौका नहीं गंवाया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में राहुल गांधी का टेस्ट कराने की मांग उठा दी और दलील ये दी गई कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले ही इटली के दौरे से वापस लौटे हैं। ड्राइवर सहित 15 जो विक्टिम मिले हैं वो इटली से आए हैं, टूरिस्ट इटली के रहे हैं। होटल में उनकी जांच की गई है आगरे में। राहुल जी भी 6 दिन पहले इटली से आए हैं। क्या उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट एयरपोर्ट पर कराई उन्होंने? और यहाँ पर रूल 349 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर, उसके अंदर रूल में भी है कि हम मेंबरों को भी कोरोना वायरस हो गया तो पूरे देश में फैल जाएगा। तो इसलिए उसकी मैंने मांग की है हाउस में आज भी, और अभी हाउस दोबारा चलेगा, फिर मैं मांग रखूंगा कि उसकी भी स्क्रीन टेस्ट कराई जाए। यहाँ तक कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी सियासत में ऐसे निजी हमले को गलत बताया। नहीं, मैं ऐसे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को अच्छा नहीं मानता और इतने स्तर पर जाकर विरोध नहीं करना चाहिए। वैसे कोरोना वायरस को लेकर राहुल गांधी भी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने ट्वीट किया, स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना कि भारत सरकार के तहत कोरोना वायरस संकट नियंत्रण में है, वैसा ही है जैसे टाइटैनिक का कैप्टन अपने यात्रियों से कह रहा हो कि घबराएं नहीं, हमारा जहाज डूब नहीं सकता। इस वक्त सरकार लोगों को इस संकट से उबारने के लिए अपना एक्शन प्लान बताए। संसद के दोनों सदनों में स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर दावा किया कि हालात काबू में हैं और सरकार इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी में है। बुधवार की शाम खुद राहुल गांधी ने कांग्रेसी नेताओं के साथ दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, लेकिन कांग्रेस नेता के सुरेश ने यह बयान देकर कि राहुल गांधी दबाव के तहत वहां गए थे, बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलने के लिए इस मौके को नहीं गंवाया। पर्यटक की तरह गए थे, एक कॉम्युनल पर्यटक की तरह गए थे, उनमें कोई भी सिंसेरिटी नहीं थी। और जिस प्रकार से उनके ही दल के लोगों ने कहा कि दबाव में गए थे, ये प्रमाणित कर देता है कि उनके भीतर, उनके दल के भीतर ऐसे घटनाओं के प्रति कोई संवेदना नहीं है। ये प्रत्यक्ष रूप से कल प्रदर्शित हो गया। बुधवार को राहुल गांधी कांग्रेस के कई नेताओं के साथ दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाके में गए थे, जहां उन्होंने एक जले हुए स्कूल को भी देखा था, लेकिन खुद कांग्रेस के नेता ने इसे सियासत से जोड़ दिया। कांग्रेस MPs so far not visited the right affected area, but other Indian Union Muslim MPs and other CPI left MPs already visited there.
So we have a tremendous pressure from our constituencies. So to why don't Congress MPs not visited? So that's why. अब जब इस पर बीजेपी ने हमला बोला तो कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई। कोई प्रेशर नहीं है। जो लोग मरे हैं अब तक कोई सरकार के आदमी नहीं गए हैं। प्रधानमंत्री एक बात लफ्ज भी नहीं कह पा रहा है। वो मंत्री तो गायब है। तो जब लोग जान और माल नुकसान हुआ है, कोई तो जाना है। कांग्रेस पार्टी बहुत रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है। उधर खुद जाके जायजा लेने के लिए ऑन द स्पॉट स्टडी के लिए राहुल गांधी जी गए हैं। उन्होंने लोगों का दुख और दर्द में शामिल हुआ है और काफी फीडबैक मिला है उधर से। ठीक है, हम लोग उठाएंगे इस हाउस में। लेकिन राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला बदस्तूर जारी रहा। बीजेपी ने दावा किया कि राहुल के दौरे का विरोध हुआ। अब बताइए, प्रेशर आने के बाद जा रहे हैं और गए हैं तो क्या हुआ है? वहां पे इनके गो बैक और इनके बहिष्कार के नारे लगे हैं। वहां पे हमारी लोकसभा है और वहां पे जो लोग हैं वो सीधे कह रहे हैं इस केस में सोनिया गांधी इन्वॉल्व है। इस दंगे के पीछे कांग्रेस का हाथ है। भारतीय महिला टीम ने T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। पहले सेमीफाइनल में भारत के सामने इंग्लैंड की मुश्किल चुनौती थी, लेकिन सिडनी में लगातार बरसते बादलों ने ये मैच होने ही नहीं दिया और बिना मैच खेले ही भारतीय महिलाओं को फाइनल में एंट्री मिल गई। पहले सेमीफाइनल में बिना कोई गेंद फेंके हार जीत का फैसला हो गया। जैसे ही सिडनी में बारिश के चलते पहले सेमीफाइनल को रद्द घोषित किया गया, भारतीय महिला टीम के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। Definitely, because we know both the sides are good. They did quite well in this tournament. We just need to play positive. आईसीसी के नियम के मुताबिक मैच रद्द होने पर भारतीय टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रहने के कारण फाइनल में पहुंच गई। ग्रुप ए में भारत सभी 4 मैच जीतकर टॉप पर रहा था, जबकि इंग्लैंड ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर थी। इंग्लैंड टीम ने ही पिछले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को हराया था। मैच रद्द होने के बाद भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और इंग्लैंड की कप्तान हीदर नाइक ने निराशा जाहिर की। Obviously, not having a reserve day is meant we're with no chance of getting played. It means a lot for us because it's our first final, but as a team we just want to go there and play our best cricket. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे की मांग की थी, जिसे आईसीसी ने ठुकरा दिया, लेकिन फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। अब तक 6 महिला T20 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं। टीम इंडिया ने 3 बार 2009, 2010 और 2018 में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय टीम ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में पहुंचने के बाद सिर्फ हरमनप्रीत ही नहीं, भारतीय महिला टीम की हर खिलाड़ी खिताबी जंग जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 9 विदेशी सैलानियों को रोका गया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में इटली से पहुंचे 9 पर्यटकों को प्रशासन ने एयरपोर्ट पर रोककर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सभी पर्यटक खजुराहो घूमने आए थे। कोरोना से बचाव के लिए हैदराबाद की दुकानों के बाहर लगाए गए पुतले को मास्क पहनाकर लोगों को जागरूक करने का अनोखा अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में होली के त्योहार को देखते हुए डीएम और एसपी के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केरल की 96 साल की कार्तियायनी अम्मा और 105 साल की भागीरथी अम्मा को संयुक्त रूप से नारी शक्ति पुरस्कार से राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर को उनके पद से हटाए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। कोरोना के फैलते प्रभाव को देखते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत कोर्ट ने किसी भी आरोपी और पक्ष के व्यक्तियों के कोर्ट में उपस्थिति पर जोर नहीं देने का फैसला किया है। नागरिकता कानून पर दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में अब तक 531 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 1600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है या हिरासत में लिया गया है। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस दर्ज किया है और हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की। ईडी की टीम गोयल को लेकर उनके मुंबई स्थित घर पहुंची और तलाशी ली। तेलंगाना में तेलुगु बिग बॉस 3 के विजेता राहुल पर बियर की बोतलों से हमला किया गया। विधायक रोहित रेड्डी पर रंजिश में हमला करवाने के आरोप लगे हैं।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में हाथियों ने एक मंदिर के बगीचे में जमकर उत्पात मचाया, जिसमें एक साधु की मौत हो गई। बाद में वन विभाग की टीम ने हाथी को खदेड़कर जंगल की तरफ भगाया। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीएफ पर ब्याज की दरें 8.65% से घटाकर 8.50% कर दी गई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया। और इस वक्त ये एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से खबर है जहां पर सियासी उठापटक जारी है और खबर ये मिल रही है कि कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आपको बता दें कि खबर ये है कि डंग ने कमलनाथ को, मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पिछले 3 दिनों से हरदीप सिंह डंग, जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं, वो गायब चल रहे हैं और माना यह जा रहा है कि जो 3 एमएलए गायब थे उनको बेंगलुरु में रखा गया है और उन 3 एमएलए में, 3 विधायकों में हरदीप सिंह डंग का नाम भी शामिल था। और अब खबर यह मिल रही है कि हरदीप सिंह डंग ने अपना इस्तीफा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेज दिया है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं हरदीप सिंह डंग। कुलभूषण सक्सेना हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, क्या जानकारी है? क्योंकि 3 विधायक ऐसे थे जिनको कहा गया था कि जो कांग्रेस के रडार में नहीं है, कांग्रेस उनको नहीं ट्रेस कर पा रही है। अब खबर यह मिल रही है कि उन्हीं तीनों में से एक हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिस प्रकार से ये पूरा राजनीतिक ड्रामा चल रहा था, हालांकि अभी इस चीज को स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि हरदीप सिंह डंग ने अपना इस्तीफा दिया है, क्योंकि जो इस्तीफे की कॉपी है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। और हमने जब इंडिया न्यूज ने पूरे उस इस्तीफे को पढ़ा तो उसमें काफी कुछ जो है मात्राओं की गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो किसी एक विधायक जो कि लंबे समय से पार्टी से जुड़ा है और विधायक के इस्तीफे की कॉपी में इतनी गलतियां निकलना, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये सोशल मीडिया में एक उनका इस्तीफे की कॉपी का लेटर वायरल हो रहा है। हालांकि इस बीच हमारी कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से भी बातचीत हुई तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया है कि अभी हरदीप सिंह डंग। ठीक है कुलभूषण, आप कंफर्म कीजिए इसको। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नया डेथ वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोषियों के पास अब सारे कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए 4थी बार डेथ वारंट जारी किया है और चौथे डेथ वारंट में 20 मार्च सुबह 5:30 का वक्त दोषियों को फांसी पर चढ़ाने का मुकर्रर किया गया है। कोर्ट ने कहा कि दोषियों के पास अब सारे कानूनी विकल्प खत्म हो गए। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट 3 बार दोषियों के डेथ वारंट जारी कर चुका है, लेकिन हर बार दोषियों की अलग अलग याचिकाओं की वजह से वो डेथ वारंट रद्द कर देने पड़े थे। नया डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया के परिजनों ने खुशी जाहिर की तो निर्भया के गुनहगारों के वकील एपी सिंह नाखुश दिखे और उन्होंने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई। हमारी मर्सी पिटीशन के आर्टिकल 72 को आप खत्म करना चाहते हैं। कोर्ट हमें ये कहती है कि आप आग से खेल रहे हैं, ये आपके लिए परिणाम गलत होंगे। इसका मतलब मुझे डराया जा रहा है, मुझे भयभीत किया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है, मेरा हरासमेंट किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी अधिकार प्रयोग करना पूरी तरह से गलत है। आज फिर एक बार नया डेथ वारंट जारी हो गया, क्योंकि अब उनकी कोई लीगल रेमेडी नहीं है। मर्सी खारिज हो गई चारों की। फाइनली आज 4था बार डेथ वारंट जारी हो गया। तो अब उम्मीद करते हैं ये डेट फाइनल हो, उसी डेट पे इनको फांसी हो और निर्भया को आज। फिर भी जब तक उनको फांसी नहीं होती है तब तक हम हर पल तैयार हैं लड़ने के लिए, क्योंकि जब तक उनकी फांसी नहीं होगी तब तक एक नया पैंतरा करेंगे। लेकिन फांसी पोस्टपोन हो ऐसी उनकी कोई सरकारी रेमेडी एक बड़ी जीत मानती है। एक ब्रेक के बाद लौट रहे वापस। भारत ने एलओसी पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। लगातार सीज फायर के उल्लंघन पर भारत ने सीमा पार पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर पलटवार किया। भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सेना की चौकियों को तबाह कर दिया। कुपवाड़ा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होली की खुमारी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। इस दौरान काशी के विश्वनाथ मंदिर में खास आयोजन किया गया, जहां रंग भरी एकादशी पर बाबा के भक्त
गुलाल में रंगे, अपने हाथों में बड़े बड़े डमरू लिए हुए थे और जोर जोर से बजाकर उनकी धुनों पर नाच रहे थे। और अब चलते चलते आज का गीत। आज अभिनेता सौरभ शुक्ला का जन्मदिन है। साल 1998 में आई उनकी फिल्म सत्या में कल्लू मामा का किरदार निभाने वाले सौरभ शुक्ला पर फिल्माए गए इस गीत के साथ